नमस्ते। आपके मुख्य दरवाजे के प्रवेश पर रखा गया दरवाजे का मैट का रंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉडकास्ट में मैंने विशेष रूप से उस दरवाजे के मैट के रंग को साझा किया है जो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर सकता है। यह एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है जिसमें एक सुंदर कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके घर का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम प्रवेश पर एक दरवाजे का मैट रखते हैं। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में मैं दरवाजे के मैट के रंग के महत्व और आपके घर और जीवन में कुछ सकारात्मक पहलुओं को आकर्षित करने में इसकी महत्वपूर्णता को उजागर करूंगा। यदि आप वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमाने या एक अच्छी नौकरी पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो अपने प्रवेश पर एक चमकीला लाल दरवाजे का मैट रखें। आप अपने घर के सभी कमरों के बाहर भी उसी रंग के दरवाजे के मैट रख सकते हैं। यदि आप रिश्तों की समस्याओं से जूझ रहे हैं या यदि आप अपनी शादी में संघर्ष कर रहे हैं या यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अपने दरवाजे के प्रवेश पर एक आसमानी नीला दरवाजे का मैट रखें। आप अपने घर के सभी कमरों के बाहर भी उसी रंग के दरवाजे के मैट रख सकते हैं। यदि आप अपने घर में बहुत सारे झगड़े और बहसों का सामना कर रहे हैं या अपने जीवन में शांति पाना कठिन हो रहा है, तो अपने मुख्य दरवाजे के प्रवेश पर एक हल्के हरे रंग का दरवाजे का मैट रखें। आप अपने घर के सभी कमरों के बाहर उसी रंग के दरवाजे के मैट रख सकते हैं। यदि आप लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं या आपको जल्दी मौत का डर है, तो अपने मुख्य दरवाजे के प्रवेश पर एक आसमानी नीला दरवाजे का मैट रखें। आप अपने घर के सभी कमरों के बाहर उसी रंग के दरवाजे के मैट रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी सफेद रंग का दरवाजे का मैट न रखें, क्योंकि सफेद शुद्ध, दिव्य और पवित्र है। सफेद रंग के दरवाजे के मैट का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह आपकी वृद्धि के खिलाफ जाएगा और आप जीवन में दुखी होंगे। इसी तरह कभी भी काले, ग्रे या भूरे रंग के दरवाजे के मैट न रखें, क्योंकि ये राहु और केतु की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि आपके पास ऐसा है, तो इसे अपनी वर्तमान जीवन स्थिति और अपेक्षाओं के आधार पर इच्छित रंग के दरवाजे के मैट से बदलें। अपने जीवन की प्रगति को बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट रंगों में उच्च गुणवत्ता वाले दरवाजे के मैट का चयन करें। याद रखें, हर जीवन की महत्वपूर्ण संपत्ति है। यदि आप $100,000 से अधिक खर्च करते हैं, तो आप सक्षम होंगे। अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए यदि आप इस पॉडकास्ट में साझा की गई कुछ दिशा निर्देशों का पालन करके अपने वास्तु में सकारात्मक रंग जोड़ने के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक महान सेवा कर रहे हैं। बहुत समय पहले जब मैंने एक पेंटर को अपने घर को पेंट करने के लिए रखा था, उसने हिंदी में कहा, आप घर की सेवा कर रहे हो। यह बहुत गहरा था। वह एक निरक्षर गरीब पेंटर था, लेकिन उसने इतनी सुंदर बात कही, आप घर की सेवा कर रहे हो। पेंटिंग करके या किसी भी प्रकार की सुंदरता या उन्नयन करके आप बस अपने घर, अपने वास्तु की सेवा कर रहे हैं। मुझे उसकी अभिव्यक्ति का तरीका पसंद आया, बहुत दिव्य। और इसलिए मेरे दोस्तों, अपने घर पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शारीरिक शरीर आपकी आत्मा का घर है। एक दिन
आप मर जाएंगे। एक दिन मैं मर जाऊंगा और आत्मा अगले सफर, अगले स्टेशन के लिए जीवित रहेगी। इसी तरह आपका घर भी आपका शारीरिक शरीर है और आप आत्मा हैं। जब आप अपने घर को साफ और बनाए रखते हैं तो आपका शरीर भी अच्छी स्थिति में रहता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि लक्ष्मी, जिसका अर्थ है धन और समृद्धि की देवी, केवल तब आती है जब आपका घर हमेशा साफ और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। जब आपका घर साफ और सुंदर होता है तो आप खुश होते हैं। जब आपका शारीरिक शरीर खुश और अच्छा रहता है तो भीतर की आत्मा भी आराम महसूस करती है। तो यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। यदि आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी सेहत और अच्छे संबंध चाहते हैं, तो पहले अपने घर को बनाए रखने और उन दिशा निर्देशों का पालन करने पर ध्यान दें जो आपके वास्तु को हमेशा सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन मैं आप सभी को एक सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी साझा किए बिना कैसे छोड़ सकता हूँ। एक समय की बात है, एक ऐसा स्थान था जहाँ शांति पृथ्वी को छूती हुई प्रतीत होती थी। यहीं पर एक पर्यटक, जो सांसारिक संपत्तियों के बोझ से थका हुआ था और ज्ञान की खोज में था, एक प्रसिद्ध सूफी रहस्यवादी के निवास की ओर बढ़ा। जैसे ही पर्यटक निकट आया, प्राचीन पुस्तकों की खुशबू और दूर से आती प्रार्थना की माला की आवाज ने उसका स्वागत किया, इससे पहले कि वह दहलीज पार कर सके। अंदर कदम रखते ही उसे उस वैभव नहीं मिला जिसे उसने जाना था, बल्कि एक गहन सरलता से मिला जो तुरंत उसे घेर लेती है। कमरा खाली था। केवल एक चटाई और एक झिलमिलाती केरोसिन की दीपक थी जो दीवारों पर नृत्य करती छायाएं डालती थी। हैरान और कुछ हद तक चौंकते हुए पर्यटक ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, सूफी, आपका फर्नीचर कहाँ है? उसने सूफी से पूछा। सूफी ने बिना प्रभावित हुए और एक नरम मुस्कान के साथ सवाल का जवाब दिया, तुम्हारा कहाँ है? भ्रमित होकर पर्यटक ने जवाब दिया, मेरा, लेकिन मैं तो यहाँ केवल एक आगंतुक हूँ। एक जानने वाली नज़र और एक शांत मुस्कान के साथ जो उसके पास की दीपक से ज्यादा कमरे को रोशन करती थी, सूफी संत ने जवाब दिया, मैं भी ऐसा ही हूँ। उस क्षण में पर्यटक ने समझा, हम सभी आगंतुक हैं, हम इस ग्रह के नहीं हैं, पृथ्वी हमारा ग्रह नहीं है, हम सभी विदेशी हैं और हम इस ग्रह पर एक आगंतुक के रूप में आए हैं। हमेशा यह याद रखें, जितना अधिक आप इस दुनिया से जुड़े रहेंगे उतना ही अधिक आप दुखी होंगे। दुख की जड़ अटैचमेंट है, बुद्ध कहते हैं, और इसलिए अपने घर को सजाएं, अपने घर का अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन जुड़ाव मत रखो, क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। निकासी बिंदु किसी भी क्षण आ सकता है। इसलिए अपने जीवन को क्षण प्रतिक्षण जीना सीखें, डिटैच्ड। यही तरीके से बुद्ध जीते हैं, यही तरीके से महावीर जीते हैं, यही तरीके से एक जागरूक व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण जीता है। वह कभी अतीत के बारे में नहीं सोचता और न ही भविष्य की चिंता करता है। वह यहाँ और अब है और आपको सभी को यहाँ और अब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन अब बह रहा है। मैं अब जीवित हूँ, आप अब जीवित हैं। इसलिए अपने मन को वर्तमान क्षण पर लाने पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान क्षण ध्यान और जप वह तरीका है जिसके माध्यम से आप बंदर जैसे मन
को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं और फिर आप यहाँ अब रह सकेंगे। प्रतिदिन ध्यान करें और जप करें। ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि। जय श्री गणेश, जय गुरु। गुम नमः। ओम गम गणापाति नमः। ओम गम गणपति नमः।